राउंड कंप्लीट हो चुके। मैं अभी अपना तीसरा राउंड भागने जा रहा हूँ। टाइम नहीं है लेकिन फिर भी भागना तो है। थर्ड राउंड 2.5 किलोमीटर हो जाएगा तो आज 7.5 किलोमीटर हो जाएगा। पूरा रास्ता खाली पड़ा है, मेरे लिए अच्छा है, लेकिन धूप ज़्यादा है। बस ये लास्ट राउंड और फिर घर पे। मोर हाफ राउंड तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। एक तो धूप भी इतना लगा है, चेहरा लाल हो गया पूरा, लेकिन कंप्लीट तो करना ही है कुछ भी करके। टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा अगर मैं रन कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन चलेगा। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है एटलीस्ट मैं एक राउंड ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे वो फील तो आएगा कि मैंने एक राउंड ज़्यादा किया। तो 10 किलोमीटर भागने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा फिर मुझे। बाकी और थोड़ा बाकी है। हाँ, ओह फाइनली आई कंप्लीटेड 7.5 किलोमीटर्स। 3 राउंड भागा आज। लास्ट का राउंड तो थोड़ा बीच में रुकना भी पड़ा, लेस खुल गया था, मैं थक भी गया था, लेकिन ठीक है, घर पे बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं 1:50 इन द आफ्टरनून और मैंने आज 7.5 किलोमीटर कंप्लीट किया। एक्चुअली मैं कोई ऐसे प्लान लेके नहीं गया था कि मुझे आज 3 राउंड भागना है, 7.5 तो कंप्लीट करना है। कल मैंने एक ब्लॉग में बोला भी था कि मैं ट्राई करूंगा, लेकिन आज जब मैं सुबह निकला था तो मेरा ऐसे कोई दिमाग में था नहीं कि मैं 7.5 भागूंगा। लेकिन जब मैंने 5 किलोमीटर कंप्लीट किया, जैसे कि 2 राउंड कंप्लीट किया, तो मुझे लगा टाइम है अभी भी, तो मैं 1 राउंड और भाग के देखता हूँ कि भाग पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि सेकेंड राउंड में मैं थक चुका था। लेकिन मुझे पता है कि तीसरा और चौथा राउंड भागना ही पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि 10 किलोमीटर भागना है। अगर 10 किलोमीटर भागना है तो मुझे यहाँ पे पहले एक बार कम से कम 10 किलोमीटर भागना पड़ेगा। तो आज फाइनली मैं 7.5 किलोमीटर कंप्लीट किया। अभी आई थिंक कल तो मेरा लेग सोर रहेगा, पूरा लेग मसल्स पूरे सोर रहेंगे। तो देखता हूँ, अगर कल इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कल 10 किलोमीटर का अटेम्प्ट करूँगा मैं, नहीं तो फिर मुझे फ्राइडे को एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा 10 किलोमीटर्स का, जो कि 4 राउंड होगा। तो या आज का अचीवमेंट ऑफ द डे था मेरे लिए। तो पहले मैं स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ और फ्रेश अप होके मिलता हूँ आपसे। मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी बज रहे 5:15 और एक्चुअली क्या है, मेरा सबसे ज़्यादा टाइम है ना वो लंच करने में जाता है, क्योंकि कैसा है मैं आराम से खाता हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट आधा से पौना घंटा सिर्फ लंच करने में जाता है। और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं कभी ना कभी मैं ऑलवेज़ लेट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे खाने में इतना टाइम चले जाता है। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर से जो कांच गिरा था, तो कांच के टुकड़े अभी भी वहाँ पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये कांच के टुकड़े वहाँ आगे भी है थोड़े, मैं वो दिखा रहा हूँ। वो देखो वहाँ पे अगर दिख रहा है तो ये पता नहीं किधर ऊपर से गिरे हैं, वो यहाँ से तो नहीं दिख रहे। लंच काफ़ी हैवी हो गया, चलने को भी नहीं हो रहा है। मैं एक्चुअली सोचा एक्टिवा लेके जाऊँ, लेकिन मैं सोचा नहीं, जान दो, 2 किलोमीटर का वॉक भी हो जाएगा, थोड़ा डाइजेशन भी हो जाएगा, तो सही होगा। 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा शॉप पे। हमारा रिचुअल 6 बजे का फटकी। अभी बस थोड़ी देर पहले वो जो लेडी स्टॉक वाले जो कस्टमर थे वो आए थे, और हमने फिर ये डिसाइड किया कि जितना भी लेडीज़ का जो स्टॉक रहेगा सब खाली करना है। पहले हमने सोचा नहीं, थोड़ा रखते हैं, जो लेडीज़ का स्टॉक था वो काफ़ी हैवी रेंज का था, लेकिन फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, अभी इतना रख के भी क्या मतलब है, वो फिर उसको पूरा खाली कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल डैडी बाहर मार्केट गए, तो डैडी बोल रहे मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, रुक जा, और वो कस्टमर भी अभी बाहर गए। तो देखते हैं, आई थिंक सो आज 28 तारीख है, 2-3 दिन में सोच रहे कि पूरा जितना भी लेडीज़ का स्टॉक रहेगा वो खाली कर देंगे। और आज मेरे चाचा भी आए थे, तो उन्होंने भी वही बोला कि आप दे दो, इतना देखो मत, उसमें जो भी है वो पूरा एक लमसम अमाउंट करके पूरा जितना सब लेडीज़ स्टॉक आप खाली कर दो। तो फिर मेरे दिमाग में तो पहले ही बैठा था कि ऐसे करना ही है, लेकिन खाली डैडी थोड़ा
वो थे कि नहीं इतना अगर हैवी रेंज भी वही दाम पे दे देंगे तो कैसे चलेगा। तो फाइनली अभी डैडी आई थिंक सो कन्विंस हो गए, लेकिन देखते हैं अभी कैसा है। अभी वो शायद कस्टमर आएंगे, मैं कुछ शूट तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उन्होंने मना किया है। तो देखते एक बार हो जाएगा सब, फिर मैं आपको वापस बताऊँगा क्या हुआ। एक्चुअली हमको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है ना, ये देखो, ये अभी जो हमारा नया स्टॉक आया है ना, ये रखने की जगह नहीं थी। तो कल हम लोग ने क्या किया, कल हम लोग ने जितना भी लेडीज़ का स्टॉक था उसको ऊपर रख दिया क्योंकि जगह चाहिए था ये सब नया स्टॉक रखने के लिए। तो अभी देखते हैं कि आज फाइनली लेडीज़ का स्टॉक हमको ख़त्म करना है कैसे भी करके। आज तो क्लियर ही करना है कुछ भी करके। आज वो भाई आ गए, हाँ तो हम तो एकदम मज़ा ही आ जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, ज़्यादा टाइम रख के भी वो फिर उसमें वो माल ख़राब होते जाता है। तो हमने सोचा नहीं फिर ज़्यादा ख़राब हो जाए और फिर उसका कोई पैसा भी नहीं आएगा, इससे अच्छा दिखना है वो सब खाली करना है। ये सब कुछ खाली, ये सब बिक चुका है, खाली उनका बस टेम्पो आ जाए, हम ये सब भर देंगे और खाली कर देंगे पूरा। ये आइटम दे जो है ये है, ये सब आइटम हमको देने, ये सब खाली करना है हमको। चलो देखते कैसा होएगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आज तो हो जाएगा, आ जाएंगे तो सब कर देंगे, हो जाएगा। दादर हिंद माता वहाँ की दाबेली है ये। मुझे शॉप का नाम पता नहीं वो कहाँ पे है। मैं बचपन से वो यहीं की दाबेली खाता हूँ और मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे, मेरे पापा ही लेके आते हैं हमेशा। और मैं काफ़ी सालों बाद खा रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैंने लास्ट ये कब खाया था। आज डैडी वहीं पे गए थे तो मैंने बोला आज मेरे लिए भी एक लेके आओ, तो बहुत टाइम के बाद खा रहा हूँ। एक बात बतानी थी, कि फिटनेस करने का ये मतलब नहीं है कि आप बाहर का कुछ खा नहीं सकते। जैसे कि लोग बोलते हैं कि अगर आप इतना फिटनेस कर रहे हो तो आप अपने डाइट पे ध्यान दो, बाहर का जंक फूड मत खाओ, उसको बंद कर दो। इट्स नॉट लाइक दैट, मैं वो चीज़ में नहीं मानता हूँ। अगर आप फिटनेस करते हो तो आप अपने डाइट पे ध्यान रखो, ऑफकोर्स वो आपको रखना ही पड़ेगा, लेकिन आप जंक फूड भी खा सकते हो, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। अगर मैं दाबेली मान लो महीने में 1 आध या 2 बार खा लेता हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर मैं डेली खाता हूँ तो वो एक गलत चीज़ है, क्योंकि मैं फिटनेस भी कर रहा हूँ और सामने चीज़ भी वैसे ही खा रहा हूँ। फिर चाहे वो दाबेली हो, पिज़्ज़ा, पास्ता या वॉटेवर जो भी हो, तो आप जंक फूड खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रोज़ रोज़ घर का खाना मैं खा सकता हूँ, इसमें वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन रहता है वो कि मुझे बाहर का खाना है। फिर चाहे वो दाबेली हो, चाहे पानी पूरी हो, डोसा हो, सैंडविच हो, पिज़्ज़ा, पास्ता, मुझे सब कुछ पसंद है। मैं जंक फूड खाता ही हूँ और मैं कभी बंद नहीं करना चाहता, लेकिन उसका एक लिमिट रहता है ऑलवेज़। तो आप यही ध्यान रखें, अगर आप ओवर एक्सेस में जंक फूड खा रहे हो और साथ में फिटनेस भी कर रहे हो तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को अफेक्ट भी करेगा, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इससे आपको नहीं मिलेंगे, वो आप जो घर पे जो हेल्दी खाना खाते हो उससे ही मिलेगा। हाँ, ये आप कभी कभार आपने खा लिया, नॉट एन इश्यू। आज एक्चुअली
मैं यही सोचा था कि वो कस्टमर आएगा लेकिन वो आया नहीं। वो खाली आया, उसने अपना जो पेंडिंग अमाउंट था वो दे दिया और फिर वो चला गया। उसने बोला कि हाँ मैं 5-10 मिनट में आता हूँ, उसके बाद वो आया ही नहीं। लेकिन ठीक है, वो शायद कल परसों तक आ जाएंगे। अभी तक मेरे इतने थाई मसल्स पेन नहीं कर रहे। मैं सुबह 7.5 किलोमीटर भागा तो मुझे लगा कि शायद पेन करेगा, लेकिन अब तक तो पेन नहीं कर रहा है, मुझे नॉर्मल फील हो रहा है। दैट्स गुड। लेकिन ये अभी कल सुबह पता लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा पेन रहेगा थाई मसल्स तो कल शायद मुझे एक दिन रेस्ट लेना पड़ेगा और फिर मैं फ्राइडे को भागूंगा। और अगर कल सब कुछ नॉर्मल रहेगा तो मैं वापस ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट मैं 5 किलोमीटर तो भाग के आऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 7.5 किलोमीटर भागने के बाद मैं डायरेक्ट 2 पे आ जाऊँ, उसके बाद मैं अगले दिन सीधा 10 किलोमीटर भागूँ फ्राइडे को, क्योंकि मुझे सैटरडे रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा कुछ भी करके, ताकि वो मेरा रिकवरी हो जाए मसल्स का और फिर मैं संडे को भाग पाऊँ। मैंने एक बहुत सही डिसीजन लिया कि जो भी ब्लॉग में एंड करता हूँ उसको मैं रात को ही एडिट कर देता हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मुझे सुबह और दोपहर में टाइम ही नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि मैं शाम को जाके शॉप पे जाके एडिट कर लूँगा, लेकिन नहीं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो थोड़ा रात को मुझे ऐसा लगता है नहीं यार कि कल करूँगा, लेकिन नहीं, ये मेरा बेस्ट हो रहा है कि मैं रात को एडिट कर देता हूँ। तो या आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।